तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि सूत्र कैसे बनाएं। ये जो वीडियो है ये स्पेशली उनके लिए है जो 9th या 10th क्लास में है, या ऐसा मैं कहूँगा कि 10th से पहले ये टॉपिक जिनको पढ़ने को मिलता है उनके लिए है। 11th-12th की नज़र से ये टॉपिक नहीं है। और उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं 10th लेवल तक की, जहाँ पर साइंस पूछी जाती है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, SSC है, रेलवे है, बैंक है, तो उसकी दृष्टि से ये वीडियो है। और ये आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि ये जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह हम जो लिख रहे हैं, जैसे 10th की बुक में जो भी हम सीरीज चैप्टर्स की कंटिन्यू कर रहे हैं केमिस्ट्री में, उनमें वो फॉर्मूलाज बन कैसे रहे हैं। एक तो हम सीख रहे हैं कि भाई रिएक्शंस कैसे हों, अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या जो भी विस्थापन या संयोजन वियोजन है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में प्रश्न रहता है कि ये सूत्र कैसे बन गया। तो मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ और मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल इतनी याद कराने वाला हूँ जितनी मैंने अपने पीछे लिखी है। पूरी इस वक्त मुझे नहीं लगता कि आपके लिए उपयोगी होगी, और जो ज़्यादा इसमें डिटेल्स हैं तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे और बेसिक जो बातें हैं वो देख रहे हैं। और एक मेरा प्रॉमिस आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि जो 10th स्पेशली पढ़ रहे हैं उनको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जो अभी हम इस क्लास में सीखेंगे वो आपको 10th की केमिस्ट्री याद करवा देगा। तो आ जाओ। सबसे पहले देखो, ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। तो मेरी आपको इतनी जिम्मेदारी बनती है कि पहले मैं आपको इतना ये याद करवा दूं। तो पीरियोडिक टेबल में अब ये जो हमारे पास दो यहाँ पर ये खंबे दिख रहे हैं, समूह दिख रहे हैं, ये हैं दोस्तों S वर्ग के, और ये है हमारे पास में P वर्ग जो मैंने ब्लू में लिखा है, और जो मैंने रेड में लिखा है ये है D वर्ग। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। मैं बस आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का। ये लाइनें, ये जो ब्लैक में लिखी है मैंने और ये जो मैंने ब्लू में लिखी है, ये हमें याद करनी पड़ेगी ऊपर से नीचे, और ये वाली जो लाइन है ये हमें याद करनी पड़ेगी बाएं से दाएं। तो मैं आपको जल्दी से याद करना बता देता हूँ। जैसे पहली जो समूह है इसको हम लोग पढ़ते हैं हलीना की रब से फरियाद। देखो ये है ना, निमोनिक्स कहलाते हैं। ये निमोनिक्स क्या है कि आपको कोई भी चीज़ बहुत आसानी से याद रखने में हेल्प करते हैं, और आप मान के चलो ये एक वेल डिफाइंड मेथड है, मतलब इस पर रिसर्चेस हो चुकी हैं और ये हमें सिखाया गया है। कभी अगर मुझे पड़ेगा तो मैं आपको दूसरी क्लास में बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी अपने को सीधा बस इसे याद करना है। तो पहला है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांजियम। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, हलीना। हलीना मान लो एक लड़की है और वो क्या कर रही है, रब से फरियाद कर रही है, तो हलीना की रब से फरियाद। तो ऐसे आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। आप चाहो तो मैं लाइंस लिख सकता हूं यहां पर। तो पहले समूह के लिए जो हम लाइन लिख रहे हैं वो है दूसरे समूह के लिए ऐसे ही हम लोग लाइन लिख रहे हैं। ये वाली बहुत ज़्यादा हंसाने वाली है। ये है बेटा है, वो मांग रहा है। क्या मांग रहा है अपने पापा जी से? बेटा मांगे कार मांग रहा है, कह रहा कार दिला दो। फिर कह रहा है चलो यार कार नहीं तो स्कूटर तो दिलाई दो, है ना। और बाप जो है मान जाता है कि यार चलो ठीक है तू बोल रहा है दिला देता है। तो बेटा मांगे कार तो स्कूटर, बाप राजी, बाप बोलता है चल यार दिलाई देते हैं तेरे को। तो ये क्या है, बेटा और जो बाप है वो राजी हो गया है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये याद करके करेंगे क्या है, तो बेवकूफ़ी वाली बातें लग रही है हमें। हमें एक बात समझनी है कि आयंस क्या होते हैं। तो आयन देखो आप, जो पहला समूह है हम पढ़ चुके हैं कि इस पूरे समूह की संयोजकता कितनी होगी, एक। तो एक संयोजकता का मतलब है यहाँ पर जो पहला समूह है, अगर उसमें से आप हाइड्रोजन को लोगे तो आपको संभावना है कि H+ आयन मिलेगा। सोडियम को लोगे तो आपको संभावना है कि Na+ मिलेगा। अगर आप पोटेशियम को लोगे तो K+ मिलेगा। या आप और किसी को भी लेते हो, अब जैसे H को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि H असल में धातु नहीं है, हम धातु की बात कर लेते हैं अभी। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को ले लोगे आप तो आपको क्या मिलेगा। तो अगर आपको ये लाइन याद है तो आपके पास एक अच्छा पक्का आइडिया है कि इन सब की तो संयोजकता कितनी है, एक है, इसलिए याद करना जरूरी है। फिर जैसे ये हो गया बेटा मांगे कन्या, या कार, स्कूटर, बाप राजी। तो इनमें से कोई सा भी ले लो। जैसे मान लो ये अपने बहुत काम आता है, ये काम आता है, ये काम आता है और ये काम आता है। तो इन सब की हमें पता चल जाएगा कि जो संयोजकता है या जो आयन बनाएंगे, जो चार्ज है इसके ऊपर, वो 2+ है। ठीक है, ऐसे ही Mg2+ लिखोगे आप।
और ऐसे ही आप लोग कैल्शियम 2+ लिखोगे, मतलब इन सब की संयोजकता कितनी है, 2 है। तो किसी से भी जोड़ना होगा तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से अब ये तो हो गया 2 हमारे पास ये वाले समूह। अब मैं पहले चल रहा हूँ इस जगह पे, तो यहाँ से आप देखना चालू करो, तो यहाँ पर ये जो है दोस्तों, ये है दरअसल हमारे पास 13वां समूह। ये पहला था, ये दूसरा था, ये 10 है यहाँ पे, फिर ये 13। तो 13वां जो समूह है उसको आप कैसे याद करोगे, देखो ऊपर से नीचे, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। आपने बैंगन लिया, गाजर लिया, आलू लिया, बैंगन, आलू, गाजर, और इन मतलब अंदर डाल दिया, किसके, थैले के अंदर डाल दिया। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ये लिख लेना जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं। 14th जो ग्रुप है उसको याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है, बहुत सिंपल सा है, कहे शिवजी, कहे शिवजी। और सुन रही है कौन, पार्वती। बहुत सिंपल है मस्त है ना। वैसे क्या होता था, मैं जब याद करता था तो ये मेरे को पार्वती लगता नहीं था, मेरे को तो पीबी लेड लगता था, तो मैं यूं याद कर लेता था, कहे शिवजी सुने लेड। अब दोस्तों एक छोटी सी बात कि मेरे से अगर छोटी मोटी कोई गलतियां हो जाती हैं यहाँ लिखने में तो आप उसको देख लिया कीजिए। जैसे अभी मैंने यहाँ भी बेरिलियम लिख दिया था और यहाँ भी, तो मैंने को उसको मिटाना पड़ा था। और अब जैसे मैं आपको कह ही रहा हूँ कि कोई बंदिश नहीं है, आप अगर बदलना चाहो इन लाइन्स को तो आप बदल सकते हो, बस मेन मुद्दा क्या है कि ये आपको याद हो जाए एक बार। अब जैसे ये वाली लाइन है तो इसको हमने याद कर रखा था ऐसे बचपन में, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। ऐसे मान लो कोई मैच वैच हो रहा हो क्रिकेट का और ये सब बिक गई हो सारी की सारी टीम्स, मान लो, मतलब असल में तो पता नहीं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिक गए। अजीब है ना, मस्त है। लेकिन अभी देखना, अभी इसका भी मैं आपको यूज बताऊंगा कि ये अपन क्यों माथाफोड़ी कर रहे हैं। 16th ग्रुप को आप कैसे याद कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, ये है ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ये हो गया ओल्ड स्टाइल से टीपो, पुराने तरीके से टीपो यार, नया वाला कुछ ब्लूटूथ लगा के मत टीपो, ऐसे ऐसे झांक झांक करके टीप लो। तो ये ऑक्सीजन वाली लाइन याद हो गई अपने को। 17 अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये है, ये बहुत फिर से हंसी मजाक वाला है, तो ये है फिर कल बाहर आई आंटी। फिर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी, और ये है हमारा एस्टेनिन। अब इनको नहीं भी याद रहेगा ना, नीचे वाले तो चल जाएगा, हमारे ऊपर ऊपर वाले थोड़े बहुत काम आ जाते हैं। और जो 18 है वो भी आप याद रख सकते हो। तो ये वाला कुछ ज़्यादा हंसी वाला है, ये है हीना, नीना और करीना बड़ा खतरनाक है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अगर ये तीनों मान लो डॉक्टर्स हैं, हीना, नीना और करीना, तो इनका जो एक्सरे ये निकालती है ना जिनॉन, वो कैसा होता है, रंगीन, माना रेडॉन। अब मैं आपको डिटेल्स में नहीं लेके जा रहा कि किस तत्व को हम क्या कह रहे हैं, नाम क्या है और कैसा कैसा फला टिमका, मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो हमें अभी काम आने वाला है। और ये है 21 से लेकर के 30 तक के तत्व, और इनको मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं कैसे याद कर चुका हूं। एक ऐसे वर्ड बना रखे हैं, शक्ति, तो देखो ये शक्ति, वी क्रोमन, ये क्रो हो गया, ये मन हो गया, और है फी कोनी, तो ये को और नी, और फिर है क्यूजन। ऐसे 21 से 30 तक मैंने याद कर रखा। अब यहाँ और भी तत्व हैं, नीचे लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज है, उस पर नहीं चल रहा है अभी अपन। अब आप सीधा देखो, यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो यहाँ पर बाएं हाथ की तरफ हम लिखते हैं वो धातुएं हैं, और धातुएं कैसे हैं, वो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो ये सब कौन है, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और ये जो हैं ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। लेने वाले हैं का क्या मतलब है कि इनका जो आयन बनेगा वो
ऋणात्मक होगा, समझ रहे हो, माइनस होगा, ऋणायन बनेगा, और इनकी जो संयोजकता है वो एक तरह से क्या है, लेने की टेंडेंसी रखती है। तो जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के बारे में हमें क्या पता है कि ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो 2 है, और 2 भी बोले तो हम -2 है, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इसका मतलब है इसके साथ भी यही होगा, इसके साथ भी यही होगा, इसके साथ और इसके साथ, मतलब एक बेसिक आइडिया है कि इन सब के साथ यही होना चाहिए। तो सिर्फ अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो देखो समझो, ये सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है या जो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो आप अगर मान लो हमें फॉर्मूला बनाना पड़े Be के सामने ऑक्सीजन ला दें, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, बात खत्म हो गई ना, फॉर्मूला बन गया, सेटिस्फाई हो गए। अगर मान लो मैग्नीशियम को उठाना है अपन और उधर से ऑक्सीजन को उठाना है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने ले लिए, बात खत्म, बन गया फॉर्मूला। देखो लॉजिक समझो, इसी चीज को हमें बचपन में कैसे समझा रहे हैं, हमें बोल रहे हैं छोटी क्लास में 9th में कि आप क्या करो, क्रॉस में लिखो, Mg की वैलेंसी लिखो 2, ऑक्सीजन की कितनी है वैलेंसी नीचे लिखो, दोनों को क्रॉस करो, फिर फॉर्मूला बनेगा Mg2O2, और इसका मतलब तो ये है कि 2 Mg जो है 2 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, इसका मतलब 1 Mg 1 ऑक्सीजन से जुड़ रहा होगा, तो ये 2 को काट दो आप और आप लिख दो MgO। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ बेसिक समझ लो ना, बात ही खत्म हो गया, लॉजिक समझ लो। तो उसके बाद अगर आप मान लो कैल्शियम को ले आते हो ऑक्सीजन के साथ, CaO बन जाएगा, बेरियम को ले जाओ BaO बन जाएगा, सिंपली बात ही खत्म हो रही है ना। अब जैसे यहां देखो आप, ये पहला वाला जो है समूह, ये हमारे काम आ रहा है, तो इसका क्या टेंडेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन देने की। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि है ना, मैं मतलब यहां बेसिक्स ले रहा हूं, बिल्कुल बेसिक्स। तो हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1। ऑक्सीजन आया है सामने से, अब ऑक्सीजन कह रहा है भाई मेरे को तो 2 चाहिए, हाइड्रोजन कह रहा है मेरे पास तो 1 ही है। तो बहुत बेसिक सी बात है ना, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ, आपका काम हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। वो हमारा भी हो जाएगा कैसे, वो अपन बात की क्लासेस में देखेंगे, लेकिन आप बेसिक आइडिया से समझ जाओगे कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2O। और इसीलिए हमको सिखाया क्या था, मेथड क्या सिखा रखा है किताबों में, कि आप ऐसे लिखोगे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखो 1, ऑक्सीजन की लिखो 2, फिर क्रॉस कर लो, तो क्या लिखोगे आप, हाइड्रोजन के साथ 2 और ऑक्सीजन के साथ 1, तो ये फॉर्मूला बनेगा। कहना मैं बस यही चाह रहा हूं, आप इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, क्या फॉर्मूला बनेंगे, Na2O, Li2O, K2O, ये बनेंगे फॉर्मूलास। अब इसके अलावा अगर मान लो हम क्या करें, जो हमें और ज़्यादा काम आने वाला है, एक मैं आपको बताता हूँ, हमें ये जो 17th ग्रुप है इसको हम बहुत काम में लेंगे अभी आने वाले चैप्टर्स में भी, धातु में, अम्ल क्षार लवण में। तो जैसे मान लो फ्लोरीन क्लोरीन है हमारे पास में, इनकी टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की। आप देख लो भली, फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, तो इसकी जब आप संयोजकता निकालते हो तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे में 7 जाते हैं, बच कितना जाता है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, एक ऐसे चल रहा है, इन सब का है कि 1 दे दो, 1 दे दो, 1 दे दो, 1 दे दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, मान लो हम इस लाइन में से किसी को भी उठा के लाते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले को, और उधर से 1 को उठा के लाया, मान लो Cl को उठा के ले आया, तो इसने 1 दे दिया, इसने 1 ले लिया, बात खत्म। कितना मजबूत इनका रिश्ता होता है बताओ आप मेरे को NaCl का। और एक छोटी सी बात यह है कि देने वाला जो है ना इलेक्ट्रॉन, हमेशा उसको हम पहले लिखते हैं, ये आप बस एक अपने दिमाग में डाल देना, इलेक्ट्रॉन देने वाला पहले, लेने वाला बाद में। फिर वापस देखो यहाँ पे, जैसे मान लो अब मैं क्या करूं, ये वाले तो आपको समझ में आ गए, जैसे मान लो K अगर मैं ले आऊं Cl के सामने, तो सेम ही बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, Cl 1 ले लेगा, बात खत्म। ऐसे ही अगर Li को ले आए अपन, तो LiCl बन जाना चाहिए। ऐसे ही अगर मान लो वहां से किसी को बदल दे, हम Na के सामने Br को ले आए तो ये बन जाना चाहिए, या हम वहां से Na के सामने I को ले आए तो बन जाना चाहिए, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बात खत्म हो रही है। तो ये एक बेसिक बात। अब इसी की तरह से अगर आप यहां से किसी को ले लो, जैसे मान लो आप मैग्नीशियम को ले लो, बहुत फेमस है ना ये, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, वहां से मान लो आपने क्लोरीन को बुला लिया, क्लोरीन बोल रहा भाई मेरे को तो 1 ही चाहिए, ये बोल रहा नहीं मैं तो 2 दूंगा इलेक्ट्रॉन, तो 1 इस क्लोरीन को दे देगा, 1 और क्लोरीन आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। तो अब मेरे को लग रहा है कि आपको बेसिक आइडिया मिल गया। उसी तरह से ये जो 13वां समूह है, तो एल्यूमिनियम के बारे में हमें पता है, वैलेंसी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसकी वैलेंसी है 3, संयोजकता है 3 इलेक्ट्रॉन देने की बात करता है। और यहाँ पे जो खास बात है ना, ये जो है ना, ये अधातु है, ये नहीं देता इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी देता है, ये भी देता है। और मैं और डिटेल्स में अभी नहीं चल रहा हूं, ये हमें अभी काम में आने वाले हैं। और इसके अलावा ये लाइन तो आप लिख ही लोगे, हीना, नीना और करीना का एक्सरे जो है वो कैसा है, रंगीन है। और इसके बाद में एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता रहा हूं। अब जैसे यहां पर जो हमने आयन देखे ना, वो तत्वों के आयन है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं सिर्फ तत्वों के आयन नहीं होते। कभी कभी क्या होता है, 2-3 परमाणु एक साथ जुड़े हुए होते हैं, और मतलब मान लो एक अणु बना रखा है, लेकिन फिर भी उनको क्या होता है कि हमको एक आयन चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 चाहिए, या हमको इलेक्ट्रॉन देना है। तो क्या होता है, बहुपरमाणविक आयन भी होता है, एक से ज्यादा परमाणु आके जुड़े हुए हैं और फिर भी आयन है, ये भी होता है। तो 9th क्लास में अपने को कुछ एक बेसिक्स दे रखे हैं जो हमारे यहाँ पर भी काम आते ही हैं, तो मैं बस उनको आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, और ये आप कोशिश करना कि याद ही कर लो। अब जैसे क्या है, NH4 प्लस है, और ये इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम। तो ये कौन सा आयन है, अमोनियम। भाई ये ऊपर वाले तो क्या सरल हमारे पास आयन थे, लेकिन अब भी जो मैं आपको बता रहा हूं ये है बहुपरमाणविक आयन। और इनका आप बस ये देखो ऊपर चार्ज कितना है, ऊपर +1 है, इसका मतलब 1 है, मतलब +1 है। तो +1 का मतलब क्या है कि इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो इसका एक आप फेमस एग्जाम्पल देख पाते हो, NH4। भाई ये देने की टेंडेंसी रख रहा है, +1 चार्ज है इसके पास में। तो NH4Cl को 1 चाहिए, तो बोलो मेरे को दे दो, बात खत्म, जुड़वा मतलब जोड़ी बन गई इनकी। फिर ऐसे ही है हमारे पास हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड आप देखोगे OH- होता है, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो OH बताओ देखो किससे जुड़ता है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये, तो आप बता ही सकते हो मेरे को। जैसे मान लो KOH ले रहे हैं अपन, क्योंकि आप देख लो ना ये माइनस है, तो इसको कोई ऐसा चाहिए जो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो पोटेशियम ने 1 दे दिया। या आप NaOH लेकर के देख लो, समझ रहे हो। तो ये कौन है, सारे के सारे ये क्षार कहलाते हैं, जो आगे हम वैसे भी देखने वाले हैं। उसके अलावा एक और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है हमारे पास नाइट्रेट, और नाइट्रेट है हमारे पास NO3-। तो दोस्तों नाइट्रेट का एग्जाम्पल अगर आप देखो तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है हमारे पास NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। भाई +1 वाला इसके सामने आ गया, तो -1 जो उसकी संयोजकता है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब मेरे को आगे लिखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। फिर है हमारे पास 2 बहुत फेमस, एक है कार्बोनेट, जो कि है CO3-2-। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो दोस्तों सिंपल सा बन सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये 2 ले लेता है। अभी भी हमने चूने ऊने का पानी का जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वहाँ देखा था इसको। फिर एक है हमारे पास इसी का भाई, और वो है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये आप लिख लेना साथ साथ ही, और इनको याद ही कर लेना क्योंकि बार बार आएंगे। और ये है HCO3-, मतलब इसका एक ही चार्ज है इसके पास में। अच्छा ऐसे नहीं लिखना था, कोई बात नहीं। और इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो, जैसे मान लीजिए NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी जब आगे पढ़ेंगे थोड़ा और तो आपको ये दिख जाएंगे सारे के सारे अपने काम आते हुए। फिर है हमारे पास बस 2-3 मैं आपको और बता रहा हूँ जो काम आएंगे, 2 और बता देता हूँ। एक है हमारे पास सल्फेट, इसको हम बहुत काम में लेते हैं। जो भी हमने विस्थापन अभिक्रियाएं की थी उसमें हमने इसको काम में लिया था। सल्फेट है हमारे पास SO4-, 2 है इसके पास में चार्ज। और इसका एग्जाम्पल तो बहुत फेमस अपन ने लिया ही था अभी, जैसे FeSO4 बनाया था अपन ने, या अपन ने कॉपर सल्फेट बनाया था, या अपन जिंक सल्फेट भी बनाते हैं। तो ये सल्फेट के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक लास्ट ले लेते हैं अपन, फॉस्फेट। हालांकि ये काम में तो नहीं आता है, अब लिखा है तो मैं बस लिख देता हूँ, फॉस्फेट। और फॉस्फेट है PO4-3-, और इसका एग्जाम्पल तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैल्शियम 3 बार ले रहे हैं अपन, PO4 जो है होल्ट वाइज इसके साथ बना रहा है। हालांकि ये बहुत रेयर है, मतलब इसको आप नहीं भी ध्यान रखोगे तो।
चल जाएगा। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको जो यहाँ पर और बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत बार क्या होगा, आप लोग कोई फॉर्मूला तो बना दोगे मन से। जैसे मान लो आप क्या करोगे, आपने लिया फट से उठाया Li को उठा लिया यहाँ से, और वहां से आप उठा रहे हो मान लो ब्रोमीन को उठा रहे हो, तो अब हमारे हिसाब से तो फॉर्मूला बन जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। लेकिन देखो केमिस्ट्री में हम वही चीज़ें आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, वही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेंगे जो असल में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि ये मान लो बहुत -डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही रुक सकता है, ज़्यादा अगर मान लो 20-30 डिग्री सेल्सियस है तो ये चीज़ बनेगी नहीं, तो हम तो लॉजिक लगा के बना देंगे। इसीलिए हम जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं उनके ऊपर डिटेल्स बताते हैं कि इतना टेम्परेचर चाहिए, इतनी हीट देनी पड़ेगी, लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, या कितना मतलब सेंसिटिविटी का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तो कुछ भी बना सकते हो फॉर्मूला, आपकी थ्योरी सेट हो जाए तो, लेकिन असल में आप वही चीज़ें पढ़ोगे जो असल में होती हैं। तो एग्जाम्पल्स जो हैं आपको इनके वो लिमिटेड ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्मूलाज बनेंगे। जैसा हम बना देंगे ना ऊपर टांग कुछ भी उठा करके, जैसे हम क्या करते हैं हम तो K2O उठा करके बना देंगे, पोटेशियम डाइऑक्साइड, लेकिन फिर वहाँ पे वही झगड़े वाली बात है कि वो सच में स्टेबल है कि नहीं, मतलब है वो तो है, लेकिन सच में है कि नहीं है, ऐसा कोई और एग्जाम्पल हम अगर उठा लें तो कि वो सच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसीलिए हमारी किताबों में ना लिमिटेड एग्जाम्पल्स ही हमको लिखा करके देता है। उसके अलावा एक छोटी सी बात और कि भाई आप क्या करो, आप पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ होता है, जैसे ना लिखा हुआ होगा कभी कभी Fe के आगे लिखा हुआ होगा डब्बे में 2, या Fe, या जैसे फेरस सल्फेट है ना, तो फेरस लिखा हुआ होगा, फिर डब्बे में 2 लिखा हुआ होगा, फिर सल्फेट लिखा हुआ होगा। तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर फेरस जो है ना उसकी संयोजकता 2 है, तो लिख क्यों रहे हैं, बोले इसकी कभी कभी बदल भी जाती है, कभी कभी 3 भी होती है इसकी। तो ऐसे काफ़ी सारे धातु हैं जिनकी जो संयोजकता है ना वो 2 भी होती है, कभी 3 भी होती है, कभी 4 भी हो जाती है, तो बदलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बस ये समझना है कि यहाँ कितनी है, इसका लिखने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या शेयर वेयर कर रहा है, जो भी है उसके हाथ में है। तो अब मेरे को लग रहा है एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया है कि कैसे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। अब आप फॉर्मूलाज देखो तो तोड़ करके थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना उनको कि कौन माइनस है और कौन प्लस है। पसंद आया है अगर वीडियो तो आपको पता है क्या करना है। मिलता हूँ मैं आपसे और वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।